मेरा नाम तुषार गोयल है। मेरी शॉप का नाम पूनम टेलीकॉम है और मैं भादराबाद हरिद्वार से हूँ। हम सबसे पहले तो जब मैंने शॉप ओपन करने के बारे में सोचा था, मैंने वीवो की टीम से कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर लोकल थे ना जीटी वाले, कोड खोलने से बना कर दिया कि नई शॉप है, सबसे पहले बिलिंग कराओ, हर महीने बेचो कम से कम 15 पीस, उसके बाद हम आपका फाइनेंस का कोड खोलेंगे। फिर मैंने फर्स्ट टाइम वीवो से और ओप्पो से बिलिंग तो करा ली, और फाइनेंस के कोड नहीं खोले थे। उसके बाद फिर मेरे साथ ये भी स्ट्रगल था कि मेरे को रियलमी के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा, एमआई के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिले भी नहीं थे। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही था कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, फिर उनसे बिलिंग करवाना, फिर उनसे डब्ल्यूडी खुलवा के फाइनेंस चालू कराना। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही था स्टार्टिंग में, जो स्मार्ट दुकान में आते ही एक बार में खत्म हो गया था। स्मार्ट दुकान में आते ही सारी डब्ल्यूडी खुल गई, सारा स्टॉक एक जगह से मिलना शुरू हो गया। स्मार्ट दुकान में आते ही सब एक साथ ही सारी समस्या का समाधान हो गया था मेरा। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि सिंगल प्लेटफॉर्म से ही हर ब्रांड की बिलिंग होती है। सेकंड ये है कि हमें स्कीम्स के लिए महीनों तक का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे जीडी मार्केट में होता है कि आपने आज कोई बॉक्स एक्टिवेट कर दिया, उसकी स्कीम आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपने जब डब्बा परचेज किया, जब कुछ परसेंट मार्जिन मिल गया आपको, जब आपने वो सेल किया, तो बिल काटते ही हैंड टू हैंड मिल जाएगा। बाकी सेकंड तो बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे सपोर्ट आ जाते हैं। जहाँ 60 दिन तक लगते हैं, वो चीज एक हफ्ते के अंदर हो जाती है। प्रोडक्ट लगाना हो, ऑर्डर, तो स्मार्ट दुकान की एप्लीकेशन है ही। हम एप्लीकेशन में जाते हैं, अपने हिसाब से वेरिएंट सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट करो, वहाँ दिखा देता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तुरंत हैंड टू हैंड लगा लो। यहाँ पे वो जीटी में नहीं होता ऐसा। आपने बताया है कि ये वेरिएंट चाहिए मुझे इस कलर में, अगर उनके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे कलर का आप क्या पहुंचा देंगे, ये लो जी। स्मार्ट दुकान में तो ऑर्डर ही वो लगेगा जो होगा, जो होगा नहीं वो ऑर्डर ही नहीं लगेगा उसका। सबसे पहले तो मैम मैं सैमसंग के साथ हुआ था मेरा इंसिडेंट। जब मैं जीटी मार्केट से काम करता था ना, तो उसमें मेरे साथ सैमसंग में एक मॉडल आता था, उस टाइम A05s आता था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस फोन पे तो 1000-1500 रुपए की सपोर्ट आ रही थी। तो जब मैंने वो डब्बा भेज दिया, 3 महीने में आती थी अगले महीने, तो उसमें मैंने मैच किया तो उसमें एक्टिवेशन का वो नहीं आ रखा था पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने 90 दिन से ऊपर हमारा डब्बा आप अपनी शॉप पे रखा है, इसलिए इसको वो नहीं मिला। तो मेरे को तो पता नहीं थी ये चीज, कि मैं उससे नया था, तो मेरा तो वहाँ लॉस हो गया। और ये चीज जब मैंने स्मार्ट दुकान में ज्वाइन करी और मेरे को एक डब्बा था वो 90 दिन से ऊपर हो गया था, तो मैंने स्मार्ट दुकान में भी कंफर्म करा कि ऐसा तो नहीं है कि ये 90 दिन से ऊपर मैंने बेचा है तो इसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, मेरे को 2000-3000 का नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने स्मार्ट दुकान वाले सर ने थे उस टाइम, राहुल सर थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई चाहे 1 साल बाद डब्बा बेच, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्टिवेशन के 90 दिन के बाद एक्टिवेशन सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, डब्बा 3 महीने तक अपनी शॉप पे नहीं रखना। स्मार्ट दुकान में सबसे बढ़िया चीज है, अगर आपने कोई भी डब्बा मंगा लिया वो सपोर्ट उसकी मिलेगी मिलेगी, चाहे 90 दिन हो जाए, चाहे 120 दिन हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए। उस टाइम मुझे लगा था कि मैंने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि उस टाइम अगर मैं उससे कंटिन्यू करते रहता तो मेरे को एक डब्बा खरीद के 90 दिन के अंदर अंदर बेचना है, अगर मैं भूल गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी टेंशन थी जो वहां से हट गई। दूसरा तो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल ही रहा है, वो बिल्कुल बढ़िया है ही। जैसे मॉडल है आपके पीछे दिख रहा होगा, वीवो का Y11, इसको लेके मार्केट से मेरे पास फीडबैक आते हैं कि भैया, जब कस्टमर यहाँ से निकलते हैं, कोई भी डीलर यहाँ से निकलता है, देखता Y11 तुम्हारे पास इतने सारे हैं, अब इतना सारा स्टॉक कहाँ से मिल रहा है। मैंने कहा भाई स्मार्ट दुकान से मिल रहा है जहाँ से मैं काम करता हूँ। तो कहते हैं कि भैया जीटी के पास तो Y11 मांगते हैं 5-20 डब्बे, वो हमें 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, कह रहे स्टॉक ही नहीं है मार्केट में, स्टॉक की बहुत शॉर्टेज है। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि मान लो मार्केट में आपको पता ही है प्राइस बढ़ रहे हैं इस टाइम, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या कर रहे हैं कि एक हफ्ते पहले कुछ खबर आ गई मार्केट में कि भाई Y11 पे 2000 रुपये बढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं, उसकी बिलिंग नहीं करते। फिर उन्हें पता है एक हफ्ते बाद रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ने के बाद बिल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी रिटेलर को देना है। तो स्मार्ट दुकान में हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्टॉक होल्ड नहीं है, स्टॉक ओपन है, आपका ऐप चालू है, आप अपने आप ऑर्डर लगाओ, जितने मर्जी पीस मंगा लो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है, स्टॉक को रोक लो, स्टॉक को होल्ड कर लो अपने पास, प्राइस बढ़ जाएंगे जब किसी रिटेलर को देंगे, यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ। मेरा स्टार्टिंग से एक सपना था फॉरेन जाने का, और वो मुझे सपना ही लगता था। स्मार्ट दुकान मैंने ज्वाइन करी थी 2024 में, 2025 में फर्स्ट टाइम गया था स्मार्ट दुकान की साइड से सिंगापुर। वो था एक जो यहाँ से पूरा हो गया, वो वैसे पॉसिबल नहीं था। लास्ट मंथ अप्रैल में भी गया था थाईलैंड, अभी जो क्लब 4 हुआ था, बस ये था जो उस टाइम नहीं हो पाया वो अब हो गया। ओके।